बड़ी खबर की ओर। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज भी जारी रहेगी। जयपुर, अजमेर, सीकर, बीकानेर संभाग के नेताओं से चर्चा गौरव गोगोई करेंगे। तो देखिए, सभी नेताओं से संवाद का कार्यक्रम यहां पर रहेगा। सरकार रिपीट करने पर भी सुझाव लिए जाएंगे। प्रदेश चुनाव समिति सदस्यों के साथ मंत्रणा करेंगे। तो कांग्रेस में देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देखिए गौरव गोगोई सभी नेताओं से संवाद करेंगे। आने वाले दिनों में चुनाव है और सरकार रिपीट करने पर आज सभी नेताओं से यहां पर सुझाव लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, टिकटों के लिए रायशुमारी का दौर चल रहा है और गौरव गोगोई जो है वो राजस्थान के नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं कि सूबे में सरकार किस तरह से रिपीट कराई जाए और उनके दिल और दिमाग में क्या है, धरातल की वो रिपोर्ट ले रहे हैं और नेताओं से पूछ रहे हैं कि उनके पास में ऐसे सुझाव क्या है जिससे सरकार वापस लाई जा सकती है। तो एक प्रेशर तो है कांग्रेस के ऊपर कि पिछले 25 साल का ट्रेंड उन्हें बदलना है। तो और दूसरा, जो नेता अभी विधायक हैं, जो मंत्री हैं और जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उन्हीं से उनके बारे में भी फीडबैक लिया जा रहा है। उनसे सोशल इंजीनियरिंग पूछी जा रही है, उनसे उन्होंने जो काम कराए वो पूछे जा रहे हैं। उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि सरकार की योजनाओं का आपके इलाके में कितना असर है और आपने कितना काम वहां पर किया है। तो टिकट बचाने के लिए एक तरह से इंटरव्यू चल रहे हैं बड़े नेताओं के भी और उनको ये सब कुछ बताना पड़ रहा है कि हमारे इलाके की ये स्थिति है। जिस तरह का फीडबैक वो दे रहे हैं उससे जो उनके पास में यानी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के पास में जो सर्वे की रिपोर्ट है उससे वो मिलान भी कर रहे हैं। और आज जो है 4 संभागों के नेताओं के साथ में दिन भर मंत्रणाओं का दौर चलेगा, उनके साथ राय मशवरा होगा, उनसे सुझाव लिए जाएंगे और उनके फीडबैक के आधार पर फिर जो है जो नाम आए हैं उनके पास में, यानी कि ये वो लोग भी हैं जो फील्ड में जाकर के आए हैं, पीसी के मेंबर्स भी इनमें शामिल हैं और इनके पास में दावेदारों के नाम है, तो ये नाम भी अपनी ओर से देंगे। तो उसमें फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो अपनी ओर से उन नामों को जोड़ेगी और उनमें से कुछ नामों को बाहर करेगी। उसके बाद में तमाम रिपोर्ट्स लेकर के दिल्ली जाएंगे। तो अभी 2-3 दिन जयपुर में ये चीजें चलने वाली है। उसके बाद में संभागों का दौरा भी स्क्रीनिंग कमेटी करने वाली है। तो पूरा धरातल का, ग्राउंड का फीडबैक लेकर के कौन से मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। जैसे ईस्टर्न राजस्थान के जो नेता कल मिले तो उन्होंने कहा कि हमें जन आंदोलन का रूप देना चाहिए ईआरसीपी को। तो जिस तरह से ईस्टर्न राजस्थान में ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में, उस हिसाब से अजमेर संभाग में ऐसी कौन सी बातें जो है जनता के बीच में उठाई जाए, बीकानेर में बड़े मुद्दे क्या हों। तो इस तरह की तमाम चीजें जानने की कोशिश की जा रही है ताकि जब चुनाव प्रचार जोर पकड़े और कांग्रेस और बीजेपी के योद्धा आमने सामने मैदान में हो, तब किस तरह से कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। तो उसका भी साथ में ख्याल रखा जा रहा है। टिकटों के लिए जो रायशुमारी है उसमें एक एक चीज देखी जा रही है। उम्मीदवारों की इच्छा भी है, किस तरह से उनकी धरातल पर पकड़ है, कार्यकर्ताओं के बीच में वो किस तरह से जाते हैं और जनता उनको कितना पसंद कर रही है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है इस मरतबा और बहुत सोच समझ के टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। गौरव गोगोई एक एक चीज को देख करके, एक एक पहलू को, एक एक बिंदु को देख करके और लंबी लंबी मंत्रणाएं कर रहे हैं। मैराथन बैठकें चल रही हैं और नेता जो है उनके लिए आसान नहीं है इस प्रक्रिया से गुजर पाना। उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ा इंटरव्यू है जिसमें उनको सफलता हासिल करनी, तब कहीं जाकर के टिकट मिलने हैं। तो बड़े नेताओं के लिए भी अभी अग्नि परीक्षा का दौर चल रहा है क्योंकि उन्हें प्रभावित भी करना है अपनी कार्यशैली से। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है और सरकार रिपीट कर रहा है। इस वजह से देखिए कवायद भी तेज होती हुई नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए रुक करते हैं एक और खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, गहलोत कैबिनेट की बैठक आज हो रही है। सीएमआर में आज शाम 7 बजे ये बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। तो देखिए गहलोत कैबिनेट की आज बैठक हो रही है सीएमआर में। ये बैठक आज शाम 7 बजे होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, देखिए सीएमआर में आज शाम 7 बजे ये बैठक होने वाली है। गहलोत कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। क्या इस बैठक में कोई दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे आने वाले चुनाव को लेकर के?
हाँ जी, देखिए देर रात तक एजेंडा नहीं पहुंचा था मंत्रियों के पास में। एजेंडे के आज दोपहर तक पहुंचने की संभावना है, लेकिन माना ये जा रहा है कि चुनाव से पहले मुश्किल से 2-3 बैठकें हो पाएंगी तो सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है और कुछ राहत का ऐलान भी कर सकती है। और जो काम चल रहे हैं अभी उनका जो है मंत्रियों से फीडबैक भी मांगा जा रहा है। तो और इसके अलावा जिस तरह से धरातल पर सियासी हालात बने हुए हैं, मंत्रियों के प्रदेश भर में दौरे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे भी पूछेंगे कि क्या हमारी सरकार जो है धरातल पर जो हम सोच रहे हैं उतना काम कर पाई है। तो मंत्रियों के साथ में एक 1-1 संवाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं और अधिकारियों से भी जो योजनाएं अभी धरातल पर चल रही हैं उनकी क्रियान्विति की समीक्षा भी कर सकते हैं, उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं कि इंदिरा गैस रसोई योजना में क्या स्थिति है सूबे की, मोबाइल जो है वो कितने बटे हैं। इसके अलावा जितनी भी जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको लेकर के भी आज की बैठक में चर्चा होगी, मंत्रियों से भी पूछा जाएगा और जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं उनके बारे में चर्चा होगी। बिल्कुल बाबूलाल, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और देखना होगा कि इस बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा होता है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। श्री गंगानगर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग को लेकर के प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी इसमें शामिल होंगे। देखिए, पिछले कई दिनों से किसानों का ये धरना चल रहा है। गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग को लेकर के किसानों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। तो बीजेपी आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करने वाली है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी इसमें शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए, गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग को लेकर के किसानों का प्रदर्शन काफी दिनों से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बीजेपी भी आज समर्थन करती हुई नजर आएगी। हाँ बिल्कुल आयुषी, देखिए किसानों का संघर्ष तो पिछले काफी दिनों से चल ही रहा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने भी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन करने की फैसला किया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट निकलकर ये सामने आया है कि कल देर शाम तक श्री गंगानगर की गंग कैनाल में जो सिंचाई पानी महज 1200-1300 क्यूसेक चल रहा था वो बढ़कर 2040 क्यूसेक तक पहुंच गया है। और संभावना जताई जा रही है कि आज सुबह तक या फिर आज दोपहर तक भी इस सिंचाई पानी की मात्रा के बढ़ने के आसार हैं। तो ऐसे में जो किसानों की मांग थी कि मौजूदा पॉन्ड लेवल के अनुसार जो उनके हक का पानी बनता है लगभग 2200-2300 क्यूसेक लगभग उस क्वांटिटी तक गंग कैनाल में पानी पहुंच जाएगा। निश्चित तौर पर किसानों के संघर्ष को एक बड़ा सफलता मिली है और राहत भी मिली है। दूसरी बात यह है कि किसान अभी भी इस बढ़ी हुई मात्रा को लेकर थोड़े से संशय में है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 या 3 दिन बाद ये पानी फिर से घटना चालू हो जाए। तो ऐसे में किसान जो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर महापड़ाव डाले हुए बैठे हैं, उनका कहना है कि जिला प्रशासन उन्हें ये लिखित में आश्वासन दे कि गंग कैनाल में पानी की मात्रा पॉन्ड लेवल के अनुसार उनको लगातार मिलती रहेगी, तब जाकर ही वो धरना उठाएंगे। हालांकि इस पूरे महापड़ाव को लेकर आज 11 बजे किसान संगठनों की बैठक है और उस बैठक में ही आगामी फैसला लिया जाएगा कि यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा या इसको उठा लिया जाएगा। जी आयुषी। बिल्कुल अशोक, देखिए, पिछले कई दिनों से देखा गया कि जो किसान है वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर आवाजाही भी बाधित हुई क्योंकि यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। क्या बीजेपी अब इसको समर्थन करके चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है? देखिए, बीजेपी लगातार जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, चाहे रायसी नगर विधायक हो, सूरतगढ़ विधायक हो, उन्होंने हमेशा इस बात को केंद्र सरकार तक या केंद्रीय जल शक्ति मंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया कि केंद्रीय सरकार के द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप कर पंजाब सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि गंग कैनाल के किसानों को सिंचाई पानी मिल सके। हालांकि किसान संगठनों का कहना था कि न तो राजस्थान सरकार, ना ही पंजाब सरकार, ना ही केंद्र सरकार किसानों की मांग पर कोई सीरियस रवैया दिखाई दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मात्रा को निर्धारित करने को लेकर तो हल्ला बोल किया ही जाएगा। साथ ही साथ में जिस तरह से राजस्थान के जो सिंचाई मंत्री कुछ दिनों पूर्व जब पंजाब में गंग कैनाल में सिंचाई पानी लेने गए थे तो उन्होंने राजस्थान फीडर के पैरेलल एक अशोक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोटा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। स्क्रब टाइफस से गर्भवती महिला की मौत हो गई है। आपको बता दें कि कोटा ग्रामीण के पिपलदा की रहने वाली ये महिला बताई जा रही मौत के बाद कई दिनों बाद जांच रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। स्क्रब टाइफस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी मिली है।
तो देखिए अब तक 64 मामले स्क्रब टाइफस के भी आ चुके हैं। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। दौसा से बड़ी जानकारी आपको दे दे, रेप का आरोपी पुलिस कांस्टेबल महेश गुर्जर गिरफ्तार हो चुका है। 15 अगस्त की रात रंगे हाथों पकड़ा गया था कांस्टेबल महेश गुर्जर। बसवा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने आरोपी के वारदात के वक्त इसको पकड़ा था। तो घटना के बाद आरोपी को चारपाई से बांधकर ग्रामीणों ने पीटा भी था। पुलिस पर आरोपी को बिना कार्रवाई के छेड़ने के यहां पर आरोप लगे थे। वारदात के बाद पुलिस अधिकारियों को सूचना नहीं देने के आरोप में देखिए बसवा थाने के एसएचओ सस्पेंड भी हुए थे। आरोपी कांस्टेबल महेश गुर्जर को निलंबित भी कर दिया गया था। आरोपी कांस्टेबल महेश गुर्जर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो रेप का आरोपी पुलिस कांस्टेबल महेश गुर्जर देखिए गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी से बसवा थाने के एसएचओ यहां पर सस्पेंड भी हुए थे इस आरोप में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष देखिए रेप का आरोपी पुलिस कांस्टेबल महेश गुर्जर गिरफ्तार हो चुका है, क्या जानकारी अभी इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए इस आरोप में बसवा थाने के एसएचओ सस्पेंड भी हुए थे। आरोपी कांस्टेबल महेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया था। तो आरोपी कांस्टेबल महेश गुर्जर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और देखना होगा कि आज क्या कुछ फैसला आता है जब कोर्ट में पेश किया जाएगा। और रेप का आरोपी पुलिस कांस्टेबल महेश गुर्जर गिरफ्तार हो चुका। 15 अगस्त को रात रंगे हाथों पकड़ा गया था कांस्टेबल। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रामेश्वर डूडी को एयरलिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि एसएमएस से मेदांता हॉस्पिटल भेजा जाएगा। सीएम गहलोत देर रात पहुंचे थे। एसएमएस हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों से उपचार की जानकारी भी ली थी। तो सीएम ने रामेश्वर डूडी के परिजनों से भी मुलाकात की थी और आज एयर एम्बुलेंस से डूडी को शिफ्ट किया जाएगा। तो एसएमएस से मेदांता हॉस्पिटल रामेश्वर डूडी को भेजा जाएगा। देखिए ब्रेन हैमरेज रामेश्वर डूडी को हुआ है और इसी को लेकर के उनका इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि टाइमली ऑपरेशन हो गया। सारे डॉक्टर एक मत से कह रहे हैं कि बहुत बड़ा क्लॉट था जो कि टाइमली ऑपरेशन होने से निकाल दिया गया। उसके कारण जो पैरामीटर है बिना किसी सपोर्ट के बीपी भी, ब्लड प्रेशर भी, किडनी भी और हार्ट भी वो वर्क कर रहे हैं, मतलब बिना किसी सपोर्ट के कर रहे हैं। इसके मायने कि टाइमली क्लॉट निकालने का असर है ये कि इम्प्रूवमेंट होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कल सुबह 10 बजे इनको शिफ्ट करेंगे मेदांता के अंदर। वहाँ का न्यूरो सर्जन आएंगे एम्बुलेंस के अंदर, वो साथ ले जाएंगे और वेंटिलेटर में जाएंगे। तो उम्मीद यही है कि बहुत अच्छे ढंग से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सब ठीक होगा। कल क्रिटिकल लग रहे थे ना, ऑपरेशन के बाद में अब इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। शुभ संकेत यही है हम सबके लिए। बाकी भगवान से दुआएं करो सब लोग मिलकर के कि वो जल्दी ठीक हो जाए। जिस तरह से पूरे डॉक्टर्स की टीम से आप मिले, क्या डॉक्टर्स किस तरह से कह रहे हैं कि कब तक ये मामला? अभी टाइम लगता है, इसमें ये न्यूरो की प्रॉब्लम ऐसी होती है, अंदाज कोई नहीं कर सकता, पर धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। बीकानेर और राजस्थान के तमाम लोग उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए आज मैं दिन में 2-3 बार यहाँ आया हूँ। शर्मा जी ने बताया उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उनको देख के आए हैं। पैरामीटर सब सही चल रहे हैं और कल जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया उनको वेदांता में शिफ्ट किया जाएगा और पूरे मेडिकल प्रिकॉशंस के साथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल देखिए रामेश्वर डूडी की जो हालत है वो अभी जस की तस बनी हुई है और यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है, ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन आज उनको एसएमएस से मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। अभी हालत क्या बनी हुई है रामेश्वर डूडी की? जी उनकी हालत स्थिर है, लेकिन जयपुर में जो है इलाज
पूरा मिल सकता है, सारी चीजें हो सकती है। लेकिन यहाँ एक तो मूवमेंट बहुत ज्यादा है, डॉक्टरों का ध्यान बहुत डाइवर्ट होता है, सारे दिन नेताओं का मिलना जुलना आना जाना, इससे और जो भी बड़े नेता जाते हैं उनको डॉक्टरों से उनकी बातचीत होती रहती है, तो एक तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है यहाँ का चिकित्सा डिपार्टमेंट। तो उन्होंने तय किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि हायर सेंटर पर उनको भिजवाया जाना चाहिए ताकि और अच्छे से उनका इलाज हो सके। और क्योंकि ज्यादा सुधार अभी हुआ नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तय किया है कि क्यों नहीं उनको मेदांता में DCT जो गुड़गांव में अस्पताल है वहां पर भिजवाया जाए। तो आज उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा एयर एम्बुलेंस के जरिए और फिर उनका इलाज वहां पर चलेगा। उम्मीद पूरी है यहाँ के डॉक्टरों को कि रामेश्वर डूडी इस दौर से बाहर निकल आएंगे और फिर से उसी तरह से सक्रिय होंगे राजनीति में। तो आज उनको शिफ्ट करने की तैयारियां हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देर रात पहुंचे। उन्होंने मेडिकल बोर्ड के तमाम डॉक्टरों के साथ में सलाह मशवरा किया और आखिर में यही तय किया गया कि बेहतर इलाज के लिए डूडी को यहाँ से शिफ्ट किया जाना बहुत जरूरी है ताकि पूरी तरह से उनका इलाज ढंग से हो सके। और SMS में हालांकि कोई कमी नहीं है, इलाज के लिए जितने भी संसाधनों की जरूरत होती है वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। लेकिन नेताओं का आना जाना जो सारे दिन वहां पर चहलकदमी होती है, जो भी जाता है वो मिलने की जिद करता है कि मुझे रामेश्वर डूडी से मिलना है, तो ये कोई आसान काम नहीं होता। ICU में नेता जाते हैं, मिले बिना आते नहीं है, तो ऐसे में सबको समझाना, उनको बताना कि भाई इतना मुश्किल होता है ICU में, नेताओं की चहलकदमी कोई अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और इलाके का आदमी उनसे बहुत जुड़ाव महसूस करता है। और जो भी नेता उनसे नजदीकियां रखते थे वो उनसे उनके पास जाना बिल्कुल बाबूलाल, हमने तस्वीरें भी देखी, लगातार जो नेता है वो पहुंच रहे हैं रामेश्वर डूडी से मुलाकात करने के लिए और सबको यही मनोकामना कर रहा है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोटा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सकतपुरा इलाके में नशा रोकना, आपको बता दें कि परिवार को यहाँ पर बड़ा भारी पड़ गया है। 2 बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया है और 4 लोगों को घायल भी किया है। घायल दंपति और उनके 2 बेटे को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देर रात तक अस्पताल में हंगामे के हालात बने रहे। कुन्हाड़ी थाना पुलिस मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है। तो कोटा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर नशा करने से रोकना एक परिवार को भारी पड़ गया है। सकतपुरा इलाके में नशा करने से रोकना परिवार को यहां पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ा है। 4 लोगों को यहां पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला करके घायल किया है। घायल दंपति और उनके 2 बेटे को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और देर रात तक अस्पताल में हंगामे के हालात भी बने रहे। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो कोटा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर नशा करने से रोकना एक परिवार को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गया। 4 बदमाशों ने यहां पर परिवार वालों पर हमला कर दिया है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चाकू से बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला किया है और जो घायल दंपति और उनके 2 बेटे हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और देर रात तक अस्पताल से जो तस्वीर सामने आई उसमें ये देखने को मिला कि हंगामा जमकर देखने को मिला। तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांदीकुई थाने में अपहरण और रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। अपहरण कर रेप करने के आरोप लगे हैं। बांदीकुई थाना पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल और बयान कराने में अब पुलिस जुटी हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी का भी प्रयास अब यहां पर लगातार जारी है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के जहाजपुर विधायक की जुबान फिसल गई है। पीएम मोदी को बना रहे मुख्यमंत्री। MLA गोपीचंद मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मीणा कह रहे हैं नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे तीसरी बार मुख्यमंत्री। 200 विधानसभा सीटों पर जीतकर मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भाजपा की ग्रामीण मंडल की बैठक के दौरान बोलते समय देखिए यहाँ पर जुबान फिसल गई और पंजेर के पास भोपाली माता मंदिर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था और यही का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो बैठक में बीजेपी पर्यवेक्षक अंगद कुमार के भी मौजूद होने की बात सामने आई है। बुलाना पड़े, अगर हम तय दूर जीतेंगे निश्चित रूप से राजपुर विधानसभा भी जीतेंगे और राजस्थान
विधानसभा पूरी 202 से सीटें जीतने का हमारा संकल्प पूरा होगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस सरकार प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, संगठन के पदाधिकारियों से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब अभी हमारे वो भ्रमित होने की